Bismillahirrahmanirrahim. Today I welcome you in the third lecture series of digital speech processing in MATLAB. आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्वांटाइजेशन है. व्हाट इज क्वांटाइजेशन? ये बेसिकली आपको जो ब्लॉक डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में दिखाई थी उसमें आपको शुरू में जो पार्ट थे पहले 3 ब्लॉक्स थे उसमें सबसे पहले एंटी एलिसिंग फिल्टर था, दूसरा सैंपल एंड होल्ड डिवाइस था. एंटी एलिसिंग फिल्टर मैंने आपको बताया था बेसिकली एक लो पास फिल्टर होता है जो बेसिकली आपकी सैम्पलिंग की वजह से जो नॉइस आती है उसको अवॉइड कर ये हम लगाते हैं. ठीक है, और ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके सैंपल एंड होल्ड डिवाइस की उसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी क्या है. तो उस लिहाज से फिर हम उसका अपना ऐसे एंटी एलिसिंग फिल्टर या लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का डिसाइड कर सकते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है सैंपल एंड होल्ड डिवाइस के बाद जो आपको सिग्नल मिलेगा वो बेसिकली दैट इज बेसिकली अ डिस्क्रीट सिग्नल. तो डिस्क्रीट सिग्नल के साथ इशू ये होता है कि डिस्क्रीट सिग्नल के एक्स एक्सिस जो है वो डिस्क्रीट होगा, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज आ रही है वो बेसिकली आपकी कॉन्टिन्यूस होती है. कॉन्टिन्यूस मीन आपकी फिक्स वैल्यूज नहीं आ रही हर वैल्यू के दिन. तो उसको हम बेसिकली ये करते हैं डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है वो आपका डिस्क्रीट होगा, जिससे हमारे नंबर ऑफ सैंपल पर नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल जो है वो रिड्यूस होगा. क्योंकि बेसिकली हमने करना क्या है, कंप्यूटर में अपने डाटा को स्टोर करना है. जब डाटा को स्टोर करना है तो उसको हमें बिट्स की फॉर्म में असाइन करना है. तो जो बिट्स हैं वो डिपेंड करती है दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ लेवल्स के ऊपर. तो ये बेसिकली आप किस तरह करते हैं वो क्वांटाइजेशन के थ्रू करते हैं. तो दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम. तो क्वांटाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ मैपिंग कॉन्टिन्यूस इनफाइनाइट वैल्यू टू द स्मॉलर सेट ऑफ डिस्क्रीट फाइनाइट वैल्यूज. इनफाइनाइट वैल्यूज जो डिस्क्रीट सिग्नल में हमें मिल रही होती है उनको हम फाइनाइट सेट ऑफ सैंपल में वैल्यूज में कर लेते हैं डिफाइन. जिस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक क्वांटाइजेशन इंट्रोड्यूस वेरियस सोर्स ऑफ है. बिकॉज अब हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे पास रेड कलर का अगर आपको देखें यहाँ से मैं हाईलाइट ऑन कर देता हूँ ऑन हाईलाइट. ये लेट्स सपोज मेरे पर रेड कलर में आपको जिस तरीके सिग्नल नजर आ रहा है इसको जब डिस्क्रीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बेसिकली आपके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सैंपल ले लेते हैं. तो मैं इधर से पेन पकड़ लें तो लेट्स सपोज मैं इसके सैंपल लेता हूँ. ये सैंपल आ रहे हैं इसके. अगर मैं इसके यहाँ से सैंपल उठा रहा हूँ तो ये जो सैंपल्स की जो वैल्यूज़ है ये बेसिकली इनका आपस में कोई ख़ास वो रिलेशन नहीं होगा कि ये आपस में एक ख़ास गैप से आ रहा है. तो इससे नंबर ऑफ बिट पर सैंपल जो है वो आपके बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ कर जाते हैं. तो हम उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने लेवल फिक्स कर लेते हैं और जो सैंपल की वैल्यू जिस लेवल के करीब होती है वो हम उसको असाइन करते हैं. तो बेसिकली हम कर क्या रहे थे, एरे क्रिएट कर रहे थे. तो हमने अपने लेवल पे लेकर आने के लिए उसको सैंपल की वैल्यू को लेट्स सपोज मेरे पास अगर आपके पास मेरे पास एक सैंपल है वो उसकी वैल्यू है 0.8. तो हम उसको जब क्वांटाइज करेंगे तो वो 0.8 को 1 लेवल के ऊपर लगेगा. अगर मेरा लेवल की वैल्यू मैंने लेवल की वैल्यू 1 वोल्ट सेलेक्ट करी. इसी तरह अगर मेरे पास एक वैल्यू है सैंपल की वो 0.4 वोल्ट, तो वो क्या करेगा उसको अगर मैं राउंड करता हूँ तो वो क्या करेगा उसको 0 पे ले आएगा. तो बेसिकली हम अपने लेवल्स की वैल्यू क्योंकि हर सैंपल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस विल क्रिएट एरर. जो ठीक है, तो यही चीज़ उसने यहाँ पे बताई. क्वांटाइजेशन इंट्रोड्यूस द वेरियस सोर्स एरर इन योर एल्गोरिथम. ये हमारे पास एरर क्रिएट करता है. तो जो नंबर ऑफ लेवल जितने ज़्यादा होंगे उतना ये क्वांटाइजेशन एरर जो है वो रिड्यूस होता है. तो ये अच्छा जी, एल्गोरिथम जो है वो बड़ा सिंपल सा है. हमने सबसे पहले इनपुट सिग्नल लेना है एक्स, उसके ऊपर नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल हम यूज़र से लेंगे. उसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेवल्स कैलकुलेट करेंगे. लेवल को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल फार्मूला है, मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करके अपने सिग्नल का उसको नंबर ऑफ लेवल से डिवाइड कर देंगे तो उसके देखो इतने लेवल जो है वो निकल आएंगे. तो उनको एक हमने उसके अंदर अरे के अंदर स्टोर कर देना है. फिर लूप लगा के हमने बेसिकली एक लूप लगाएंगे लूप और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच लेवल सैंपल. हर सैंपल का डिस्टेंस जो है वो हर लेवल से देखेंगे जो जिसके करीब है. जो मिनिमम लेवल करीब होगा वो उसको असाइन कर देंगे. तो सिंपल सा ये एल्गोरिथम है. लेट्स स्टार्ट और मैटलैब. तो मैटलैब की स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं. ये मेरा प्रोग्राम बनाया हुआ है.
क्वांटाइजेशन राउंड का एक बनाया हुआ है, फ्लोर के थ्रू बनाया हुआ है। इसमें एक फंक्शन बना लिया जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है फिगर। अभी मैं इसको, ये क्वांटाइजेशन का एक है फंक्शन। इसमें मैंने सिंपल यूज़र जो है 2 इनपुट्स देगा। एक हमारे पास x इनपुट होगी जो कि हमारा सिग्नल हो सकता है, वॉइस सिग्नल भी हो सकता है, कोई अरे भी। अगर आप ये नंबर ऑफ बिट्स जो हमने बतानी कि भी हमने सिग्नल को कितनी नंबर ऑफ बिट पर सैंपल डिफाइन करना है, तो सिंपल यहाँ से इसने रो और कॉलम्स कैलकुलेट कर ली, को 0 असाइन कर दिया। एल्गोरिथम ये ऊपर मैंने इस पर उसमें लिखा भी हुआ। नेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या किया, हमने उसको प्लॉट कर लिया जो हमारा x सिग्नल ला लिया। उसके बाद हमने इसको टेम्प के अंदर असाइन कर दिया। नंबर ऑफ लेवल्स हमने कैलकुलेट कर ली यूजिंग द फार्मूला जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। नेक्स्ट हमने करना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी इनपुट सिग्नल की और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, इसी तरीके से एरर सिग्नल, हमने जो सिग्नल इन क्वांटाइजेशन की वजह से जो एरर आएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद लेवल्स जो है वो नंबर ऑफ लेवल्स कैलकुलेट करने, एल लेवल्स, वो हमने लाइन स्पेस की कमांड से करनी। यहाँ से उसने बता दिया कि नंबर ऑफ लेवल कितने, मैक्सिमम मिनिमम लिया और नंबर ऑफ लेवल लिया। तो लाइन स्पेस की कमांड क्या करती है, उतने लेवल इक्वल लेवल जो है बनाते हैं, बजाय हम डिवाइड करें तो हम लाइन स्पेस की कमांड यूज़ करके ये काम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, लूप चलाई। लूप जितनी इनपुट की लेंथ है उतनी हमने लूप चला ली। उसमें सबसे पहला हमने क्या किया, जो हमारे नंबर ऑफ लेवल्स थे, जितने भी लेवल्स थे, सबको हमने इनपुट के करंट सैंपल के साथ, पहले सैंपल के साथ माइनस कर दिया। और फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, वो मिनिमम वैल्यू जो है कैलकुलेट कर। मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने से हमें इसकी पोजीशन फिर चेक करने नहीं है, मिनिमम वैल्यू के ऊपर इसकी पोजीशन निकालनी। यहाँ से हमने इसकी पोजीशन निकाल, वो पोजीशन कैसे मैंने निकाली है, यहाँ से इसको मैं कैलकुलेट करता गया हूँ। वो पोजीशन निकालने का तरीका ये कि लूप लगाई सिंपल और देख लिया कि ये किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जब लोकेशन पता लग जाएगी, मिनिमम वैल्यू की लोकेशन मैंने यहाँ से चेक कर ली, इसके अंदर तमाम वैल्यूज पड़ी थी, और ये जब इसके बराबर हो जाएगा उसकी रोज, क्योंकि एक है, कॉलम जितने भी बनते हैं वो हमने इसके अंदर स्टोर कर लेने, और जो पोजीशन कॉलम बनता होगा क्योंकि सिंगल रो वेक्टर है तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फिर ये जो उसके करीब जो लेवल होगा वो हम उसको उस रो पोजीशन से वो लेवल उठा के उस x की वैल्यू को असाइन करें। तो ये सिंपल सा कोड है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स सपोज -10 से 10 तक एक वेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, माई यहाँ पे क्वांटाइजेशन राउंड के नाम से ये कर देता, इसको मैं 3 लेवल असाइन कर देता हूँ। इसको मैं एंटर करूँगा तो ये बेसिकली आपको रन, ये एक मैं इसमें से बाकी चीज़ें एरर की क्वांटाइजेशन एरर भी ये मैंने आखिर में ये किया। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बाकी भी कोड मैंने बनाए हुए हैं। राउंड में कंट्रोल V, ये सारे ये हमारे पास, इसको मैं अब रन करता हूँ तो यहाँ से क्वांटाइजेशन एरर भी हमें नज़र आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे डक कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए। आप ये देख सकते हैं सिंपली कि आपका ये सिग्नल था -10 से 10 तक। आपने क्या किया, इसके अंदर क्वांटाइजेशन लेवल डिफाइन किए, जितने लेवल आए, क्योंकि 6 लेवल बने, 3 बिट्स हैं तो 3 × 2⁻³ जो होता है वो आपका 8 होगा। तो आपकी 8 लेवल जो है वो बन जाएंगे यहाँ पे 2⁻3, तो ये 8 बन जाएंगे।
8 लेवल्स आ जाएंगे और ये आपके पास लेवल्स आ गए और फिर ये उनकी उसमें जो एरर जो है ये आपका थर्ड जो ग्राफ है वो बेसिकली एरर है। ठीक है, ये सिंपल सा इसका एल्गोरिथम है। नेक्स्ट में अगर हम इसको फ्लोर के फंक्शन से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ये फ्लोर का फंक्शन है। फ्लोर का फंक्शन में बेसिकली जिस तरीके से फ्लोर का फंक्शन काम करता है सेम उसी तरीके से कि भाई फ्लोर में बेसिकली क्या होगा कि जो भी वैल्यू 1.1 है या 1.8 है तो वो उसको 1 कर देगा, 2.1 है या 2.8 है तो जब हम फ्लोर का फंक्शन लगाएंगे वो उसको 2 पे नीचे ले जाएगा। इसी तरह सील का फंक्शन होता है। तो मैंने तीनों कोड जो लिखे हुए इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, इसमें मैंने इसके नीचे वाला लेवल जो है वो ले लिया, यानी कि जे के बजाय J-1 जो है वो मैंने साइन करवा लिया। इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। आप अगर यहाँ पे माई क्वांटाइजेशन में यहाँ पे राउंड की जगह फ्लोर FL फ्लोर लगाएंगे तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं एरर ये नीचे की तरफ चला गया, नीचे जो भी क्वांटाइजेशन एरर। सेम इसी तरह तीसरा जो मैंने सील का बनाया है वो बेसिकली सिंपल उसका नाम क्वांटाइजेशन रखा हुआ है। इसके अंदर सिर्फ चेंज क्या किया हुआ है, यहाँ पे C+1 J+1 कर दिया। तो इसको यहाँ से चला के देख लेते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट जो चीज़ वो एरर पर, तो ये बेसिकली आप तीनों के इजीली कर। और सेम ये चीज़ आप ऑडियो सिग्नल पे भी कर सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ x = ऑडियो रीड, ऑडियो रीड लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक C के अंदर ये ऑडियो रीड कर देता हूँ, साउंड की कमांड लगाता हूँ और ये C तो आप देखें ये आपको ऑडियो नज़र आना चाहिए। तो ये आपके पास अब इस फाइल को अगर आप क्वांटाइजेशन में दे दें, मसलन यहाँ पे मैं C कर देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली क्योंकि कॉलम वेक्टर होता है रो वेक्टर में, तो ये आप देख सकते हैं इसको। ये पहला बेसिकली ओरिजिनल सिग्नल ग्राफ आ गया, ये इसका क्वांटाइजेशन और ये इसका क्वांटाइजेशन है। ठीक है, आप इसको 5 कर दें तो इसको और रिड्यूस कर देगा, उसमें इसको और रिड्यूस कर देगा। जितने नंबर ऑफ लेवल जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे उतने ही क्वांटाइजेशन एरर। और आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला सिग्नल है वो नीचे वाले सिग्नल के करीब करीब हो गया। 5 की जगह आप 7-8 कर दें तो आप देखेंगे और जो है वो उसमें बेहतरी आ जाएगी। ये बेसिकली आपका सिग्नल देख सकते हैं उसमें और बेहतरी आ रही है। ठीक है, वो ओरिजिनल के करीब हो गया। ये बेसिकली आपके क्वांटाइजेशन एरर जो है वो आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो ये इस तरीके से आप सिंपली मैटलैब में ये काम कर सकते हैं। होप करते हैं आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपने मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई इशू कोई मसला है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।